Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing well, and it's your online class and it's your computer class, and I'm your computer teacher Ma'am Hira. Today the topic of discussion is laser printer, but before going to discuss laser printer, चलिए एक छोटा सा recap कर लेते हैं. In the previous lecture we discussed impact printer and non-impact printer. हमने क्या डिस्कस किया था? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रिंटर्स? इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स दैट प्रिंट दैट वर्क बाय स्ट्राइकिंग, ठीक है, बाय स्ट्राइकिंग और बाय फिजिकली कॉन्टेक्ट विद द पेपर. एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने क्या पढ़ा था? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर दैट प्रिंट और दैट वर्क विदाउट स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर, कि वहाँ पे कोई फिजिकल स्ट्राइकिंग आपके पास नहीं हो रही थी, तो उसको हम क्या कह रहे थे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड वन टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट द इंकजेट प्रिंटर. In the inkjet printer, what we study that inkjet printer is also is one kind of non-impact printer that produce print, ठीक है, not by striking, but in inkjet printer we use the liquid ink, ठीक है. वहाँ पे हमने उसके पूरे मैकेनिज्म को स्टडी किया. आई होप कि आप सबको वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा. लेट्स कम टू आवर today's topic, that is the laser printer. But before discussing about laser printer, let's clearly understand what are the learning objective of these lecture, ठीक है. After attending this lecture you must have the ability to define laser printer, why it is called the non-impact printer, identify its main parts, complete working mechanism, like how laser printer work and their components, their composition, their constructions, their advantages, disadvantages and applications of laser printer, ठीक है. So you must have to learn and understand this lecture. So be attentive and carefully आपने जो है वो full attention के साथ इस lecture को जो है वो understand करना है. Okay, let's come to our topic now. First of all, definition. जिसे हमने क्या बताया हुआ है आपको कि आपके पास जब हम एक डेफिनेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? उसका नेचर, उसका कैटेगरी, देन उसके वर्किंग मैकेनिज्म. इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए जब हम एक चीज़ को डिफाइन करते हैं तो वो आपके पास एक कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो बनता है. तो हाउ टू डिफाइन अ लेज़र प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर that use the light, electrostatic charge, toner powder and heat to produce a high quality text on the image. तो हमने क्या सीखा कि लेज़र प्रिंटर आपके पास क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है. जिस अगर हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कह दिया तो डैट मीन्स कि वन काइंड ऑफ प्रिंटर डैट प्रोड्यूस प्रिंट डैट प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर. तो यहाँ पे अगर हम स्ट्राइकिंग नहीं कर रहे तो आपके पास आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ यूज़ हो रही है प्रिंट करने के लिए? लाइट, लेज़र लाइट का यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज़ किया जा रहा है, टोनर पाउडर का यूज़ किया जा रहा है. तो एक ऐसा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके अंदर लेज़र लाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, टोनर पाउडर और हीट को यूज़ करते हुए एक हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? लेज़र प्रिंटर का नाम देंगे. होप सो कि आपको डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. नाउ अगर हम नेक्स्ट इसकी तरफ जाएं तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो मेन पार्ट ऑफ लेज़र प्रिंटर, कि अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो उसकी कंस्ट्रक्शंस में जो है वो हमारे पास कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट जो है वो आते हैं. तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लेज़र यूनिट, ठीक है. आपके पास टोटल इसके 6 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है? लेज़र यूनिट आता है. लेज़र यूनिट जो है एज द नेम इंडिकेट दैट लेज़र यूनिट एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा यूनिट जो क्या यूज़ करने के लिए, जो कि दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द लेज़र लाइट. लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास यूनिट यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर के अंदर, दैट इज़ द लेज़र यूनिट. ये आगे हम आपको विजुअली भी दिखाते हैं कि ये कंपोनेंट्स कैसे जो है वो काम कर रहे हैं. अभी तक के लिए आपने सिर्फ इनके कंपोनेंट्स के नाम पढ़ने और लिटिल बिट इनके पर्पस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास फोटो रिसेप्टर ड्रम. नेक्स्ट व्हाट इज़ फोटो रिसेप्टर ड्रम? रिसेप्टर ड्रम, ठीक है, एक ऐसा ड्रम जो कि हमारे पास क्या कर रहा है? फोटो रिसेप्टर ड्रम, जो कि कमिंग लेज़र लाइट को जो है वो अब्जॉर्ब करेगा.
ठीक है। उसके बाद हम इसके हम प्रॉपर आगे कंपोजिशन में इसकी स्ट्रक्चर में हम इसको प्रॉपर देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टोनर कार्टेज। टोनर कार्टेज आपको पता है जैसे कि टोनर कार्टेज क्या, इंकजेट प्रिंटर की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे लिक्विड इंक यूज़ की जाती थी, ठीक है। बट इन केस ऑफ लेज़र प्रिंटर वी हैव टू यूज़ द टोनर। व्हाट इज़ टोनर? टोनर जो है वो हमारे पास ड्राई इंक होती है जो कि हम लेज़र प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आता है? डेवलपर रोलर। रोलर आपके पास जो है वो भी यूज़ किया जाएगा। अब रोलर क्या है, कैसे काम करता है, ये हम आने वाले डिस्कशन में देखते हैं। तो सिंपली हमारे पास डेवलपर रोलर क्या करता है, अगर हम यहाँ पे भी क्लियर कर दें उसको, तो ये आपके पास जो होता है आपके ड्रम को रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले के प्रिंटर्स में भी पढ़ा है, जैसे हमने ड्रम प्रिंटर में भी पढ़ा कि वहाँ पे प्रिंटिंग के लिए ड्रम यूज़ किया जाता था, वहाँ पे उसके ऊपर फिर पेपर को रैप किया जाता है, देन उससे वो जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके पास लेज़र लाइट ड्रम पे पड़ेगी, फिर ड्रम से एक इमेज क्रिएट होगा, फिर हम ड्रम को जो है वो रोल करेंगे, पेपर को ड्रम के ऊपर रैप करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? डेवलपर रोलर। अब देन आता है नेक्स्ट ट्रांसफ़र रोलर। अब इसमें क्या होगा कि ड्रम के ऊपर, आगे हम इसको इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ड्रम ट्रांसफ़र रोलर क्या करेगा, आपके पास ड्रम के ऊपर जो पैटर्न एक जनरेट हुआ है उसको वो पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इनके नामों के अंदर ही जो है वो इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आ रही है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फ्यूज़र यूनिट। फ्यूज़र यूनिट आपके पास फ्यूजिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। व्हाट इज़ फ्यूजिंग? कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ड्राई इंक यूज़ की जा रही है, टोनर यूज़ किया जा रहा है। अब वो यहाँ पे ट्रांसफ़र रोलर तक के कंपोनेंट तक का क्या काम है कि वो टोनर आपके पास पेज के ऊपर जा चुका है। बट फ्यूजिंग यूनिट का अब क्या काम होगा, यहाँ पे फ्यूजिंग यूनिट क्या करेगा, उसको हीट और प्रेशर के थ्रू, ये आगे हम इंशाल्लाह देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म में। तो फ्यूजिंग यूनिट का काम क्या है कि आपके पास जो पेपर पे प्रिंट आ चुका है, जो टोनर वहाँ पे चिपक चुका है, उसको वो क्या करता है, वहाँ पे स्टक कर देता है, ठीक है। तो कितने कंपोनेंट हो गया हमारे पास? 6। उसमें सबसे पहले लेज़र यूनिट जो दैट प्रोड्यूस द लेज़र लाइट, फोटो रिसेप्टर ड्रम जो कि कमिंग लेज़र लाइट को अब्जॉर्ब करता है, पैटर्न जनरेट करता है, टोनर कार्टेज जो है वो ड्रम के ऊपर लगा होता है, और प्रिंट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलपर रोलर क्या करता है, वो आपके पास पेपर को रोल करता है, ड्रम के ऊपर रैप करता है, और ट्रांसफ़र रोलर क्या करता है कि आपके ड्रम के ऊपर मौजूद टोनर को पेपर पे ट्रांसफ़र करता है, और फ्यूज़र यूनिट आपके पास क्या करता है, पेपर पे लगे टोनर को क्या करता है, परमानेंटली स्टक करता है। ये फ्यूज़र यूनिट ही है जिसकी वजह से आपके पास जब प्रिंट हो के आ भी जाता है आपके पास, तो उसको आप टच करते हो तो वो क्या होता है, उसके साथ ऑलरेडी स्टक हो चुका होता है। होप सो कि आपको पार्ट्स ऑफ लेज़र प्रिंटर क्लियर होंगे। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ वर्किंग मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे भी आपने देख लिया कि ये कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर जब हम वर्किंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट स्टेप से लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वर्किंग मैकेनिज्म में बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। देन होता है चार्जिंग, फिर होता है आपके पास लेज़र एक्सपोजर, फिर देन आपके पास आता है डेवलपिंग, ट्रांसफ़र, फ्यूजिंग और आउटपुट। तो सबसे पहले अगर हम देखें डेटा प्रोसेसिंग में, तो आपको जैसे लेक्चर में हमने बहुत सी प्रिंटर्स पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने बार बार यही पढ़ा है कि प्रिंटर को जो कमांड मिलती है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है, कंप्यूटर से, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग यही वो स्टेप है या वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास कंप्यूटर से जो डॉक्यूमेंट है वो किसकी तरफ आ रहा होता है, कंप्यूटर सेंड डॉक्यूमेंट टू अ प्रिंटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग। काम कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं प्रिंट की, तो वो प्रिंट की कमांड देते ही आपका जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में मौजूद है वो किसकी तरफ चला जाता है, प्रिंटर की तरफ। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, चार्जिंग। चार्जिंग में हमने क्या पढ़ा था, अभी जैसे ऊपर आपको मैंने बताया लेज़र लाइट जब प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको बताती हूँ। आपके पास लेज़र प्रिंटर में क्या क्या यूज़ हो रहा है, लेज़र यूनिट यूज़ हो रहे हैं, मिरर यूज़ हो रहे हैं, ड्रम यूज़ हो रहे हैं, और रोलर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में फ्यूजिंग यूनिट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास लेज़र यूनिट से लेज़र लाइट जनरेट होता है
तो वो जाके किसके साथ स्ट्राइक करता है, मिरर के ऊपर पड़ता है। और मिरर क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, वहाँ से वो लेज़र लाइट क्या है रिफ्लेक्ट करके वापस आती है और वापस आके वो क्या होती है, वो ड्रम पे पड़ती है। ये जो आपने पढ़ा ना ऊपर, लेज़र यूनिट से लाइट आती है, वो कहाँ पे जा रही है, वो मिरर के पास जा रही है, मिरर से वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाती है, ड्रम पे जाती है। अब ये जो ड्रम है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो ड्रम हमारा है, इस ड्रम के अंदर ये जो एबिलिटी है ये कहाँ से आती है कि ये जो ड्रम है इसकी अंदर एक ख़ास किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया है, इसको क्या कहते हैं, सेलेनियम। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके ड्रम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कमिंग लेज़र लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जब ड्रम जो है वो लेज़र लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग। क्लियर बच्चों? तो जब कंप्यूटर डेटा सेंड करता है प्रिंटर को, डैट इज डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स। और जब आपके पास लेज़र लाइट मिरर से स्ट्राइक होते हुए ड्रम पे पड़ती है, ड्रम में मौजूद सिलीनियम उस लाइट को अब्जॉर्ब करता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम बात करते हैं लेज़र एक्सपोजर्स की। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या बात की कि कंप्यूटर से डेटा आया प्रिंटर की तरफ, डैट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, लेज़र लाइट का ड्रम पे जाना, डैट इज़ चार्जिंग स्टेप्स। एंड देन हम जब लेज़र एक्सपोजर्स की बात करते हैं तो आपको जैसे अभी मैंने बताया कि जब ड्रम पे लेज़र लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके कुछ ख़ास जो है वो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लेज़र लाइट जाती है और वो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे एक पैटर्न जनरेट होता है। लेज़र एक्सपोजर में हमारे पास क्या कहते हैं, ड्रम का कुछ हिस्सा जो है, ड्रम का जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाते हैं, उसमें एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ये जो स्टेप है इसको हम क्या कहते हैं, लेज़र एक्सपोजर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द डेवलपिंग। अब डेवलपिंग में क्या होता है, हमारे पास स्टेप्स तो जनरेट हो चुका है, वो स्ट्रक्चर इमेज जो टेक्स्ट है वो जनरेट हो चुका है। अब डेवलपिंग में क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट था टोनर, इसका काम आता है। यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास डेवलपिंग, द डेवलपिंग स्टेज आपके पास क्या होता है, जो टोनर होता है वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पोर्शन है ड्रम का, उसके साथ क्या होता है, वो उसको अप्लाई कर दिया जाता है, वहाँ पे उसको दे दिया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वर्किंग मैकेनिज्म में, डैट इज़ द ट्रांसफरिंग। क्या आता है आपके पास, ट्रांसफरिंग। अब ट्रांसफरिंग में क्या होता है कि आपका ये जो यहाँ पे हमने ट्रांसफर रोलर की बात की है, यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपका वो जो यहाँ पे पीछे हमने बात की थी कि डेवलपर रोलर क्या करता है, वो आपके पेपर को रोल करता है या रैप करता है अराउंड द ड्रम। तो इसमें क्या होता है कि वो जो आपका चार्ज पोर्शन है ड्रम का, और उसके ऊपर जो टोनर है वो क्या किया जाता है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस पेज के ऊपर। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, वर्किंग में ये ट्रांसफरिंग स्टेज था। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आता था वो क्या था, फ्यूजिंग। जो कौन काम कर रहा था, फ्यूजिंग स्टेप में कौन काम कर रहा था आपके पास, फ्यूजर यूनिट। फ्यूजर यूनिट क्या कर रहा था, फ्यूजिंग का काम कर रहा था। जैसे अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि फ्यूजिंग में आपके टोनर जो था, जो पेपर पे स्टिक हो चुका है एक ख़ास पैटर्न में, उसको जो है वो परमानेंटली उसके साथ क्या कर देता है, वो फिक्स कर देता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है, ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि फ्यूजिंग स्टेज में क्या होता है, हीट और प्रेशर। फ्यूजर यूनिट में क्या होता है, हीट और प्रेशर जो है वो उस पेपर को जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वो जो इंक है या वो जो करेक्टर जो लाइन है वो उस पेज के ऊपर जो है वो परमानेंटली फिक्स हो जाती है। ठीक है, इस तरह आपके पास जो है वो आउटपुट में एक पेपर पे जो है वो प्रिंट होके आ जाता है। तो होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने कंपोनेंट और वर्किंग में जो चीज़ें डिस्कस की, इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हीट, प्रेशर और लेज़र लाइट के को यूज़ करते हुए जो है वो लेज़र प्रिंटर जो है वो आपके पास एक प्रिंट जो है वो जनरेट करता है। हाउ लेज़र प्रिंटर वर्क। सो लेज़र प्रिंटर की वर्किंग में आपको जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे देखें आपके पास ये क्या यूज़ हो रहा है, आपके पास लेज़र यूनिट यूज़ हो रहे हैं। फ्रंट पे आपके पास जो है वो आपको मिरर नज़र आ रहा है, और फिर आपके पास ये ड्रम नज़र आ रहा है, और साथ में नीचे आपको ये पेपर नज़र आ रहा है, और साथ में ये रोलर नज़र आ रहा है।
और फ्यूजिंग यूनिट नज़र आ रहा है। अब लेज़र लाइट जनरेट हुई है, वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक हुई है? मिरर से। वो मिरर आपके पास रिफ्लेक्टिंग मिरर है, वहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके किस पे पड़ती है? ड्रम पे। और अब ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हुआ, ड्रम के अंदर एक मटेरियल यूज़ किया गया जिसको क्या नाम दे दिया गया? सिलीनियम। तो ये क्या है? सिलीनियम कोटेड ड्रम है एंड दैट ड्रम हैव द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब द लेजर लाइट। जब उसने लेजर लाइट को अब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या हो गया? ड्रम क्या हो गया? वो चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद इसके ऊपर क्या लगा दिया गया? इस साइड पे हमने इसके ऊपर टोनर कार्टेज अप्लाई किया, टोनर लग गया। उसके बाद ये रोलर है, ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुकी है ये सारी चीज़ें कि ये रोलर क्या करेगा? आपके पास इस ड्रम को क्या करेगा? इस पेज को क्या करेगा? इस ड्रम के ऊपर रैप करेगा, ठीक है, ड्रम के। उसके बाद आपके पास क्या होगा? होप्स हो कि वर्किंग आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी लेज़र प्रिंटर की। अभी तक हमने कितनी चीज़ें डिस्कस की है कि डेफिनेशन इसकी हमने डिस्कस किया, इसके हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, इसके हमने वर्किंग मैकेनिज्म को डिस्कस किया, वही हमने इसकी कंपोनेंट्स को देखा। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस की बात की जाए तो ऑलरेडी हमने जब डिफरेंस किया ओके, तो अब हम आते हैं, इससे पहले हमने जो स्टडी किया वो क्या किया हमने? डेफिनेशंस, कंपोनेंट्स और वर्किंग मैकेनिज्म। उसके बाद हम आते हैं, लेट्स कम टू द एडवांटेजेस नाउ। ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस कर दिया इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैव द हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, ठीक है, बहुत सी हमने इसकी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन जब हम सिर्फ लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं तो इसके एडवांटेज में सबसे पहले हमने क्या देखा? हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। इसका जो प्रिंटिंग है वो क्योंकि लेज़र लाइट का यूज़ किया जा रहा है, टोनर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट है आपके पास। इसका प्रिंट जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिंट होता है। फास्ट प्रिंटिंग स्पीड होती है। इससे पहले भी आपने पढ़ लिया कि नॉन इम्पैक्ट के मुकाबले में अगर इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर अगर किया जाए नॉन इम्पैक्ट को, तो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं? वो उनकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो क्या होती है? फास्ट होती है। और एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर भी जो है वो लेज़र प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड है वो वेरी फास्ट होती है। लो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है। इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, प्रिंट करने की जो कॉस्ट है वो तो कम है, बट इसकी आगे हम डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे कि इसकी जो परचेसिंग कॉस्ट है वो आपके पास क्या होती है? वो हाई होती है। और इसको ज़्यादातर ऑफिसेज और स्कूल्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस नाउ। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्या होता है? एक हाई क्वालिटी है। एक ऐसे प्रिंटर जो इतने हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ चिप्स के अंदर बेस्ट है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो क्या आती है? इसकी परचेसिंग कॉस्ट। इस तरह के प्रिंटर्स को बाय करना, परचेस करना जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। और दूसरी बात, हमारे पास इसके अंदर जो ड्राई इंक या टोनर कार्टेज जो यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। कलर लेज़र प्रिंटर, आपके पास 2 कलर, एक वो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं जो कि जस्ट मोनोक्रोम प्रिंटर्स होते हैं, एक ही कलर में प्रिंट दे रहे हो। कुछ ऐसे होते हैं जो कलरफुल होते हैं। तो जो कलरफुल कलर लेज़र प्रिंटर है जो कि कलरफुल आपको प्रिंट देते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी आपके पास क्या होती है? एक्सपेंसिव पड़ती है। तो हमने देखा कि इसके डिसएडवांटेज में जो मेन चीज़ आ रही है वो बेसिकली इसकी कॉस्ट ही जो है वो आ रही है। बाकी सारे जो है वो इसके एडवांटेजेस ही आपको नज़र आएंगे। ओके, नेक्स्ट कम टू द लास्ट थिंग, दैट्स आर द एप्लीकेशंस कि किस किस जगह पे हम जो है वो लेज़र प्रिंटर्स यूज़ कर रहे हैं। ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेज में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इनफैक्ट हर जगह अब जो है वो लेज़र प्रिंटर का यूज़ किया जा रहा है। अब आपकी एक एक्टिविटी है कि आपने अपनी करीबी शॉप्स पे भी जाएं, या अगर कोई अवेलेबल पास कोई इस तरह की शॉप है तो वहाँ पे भी जाके आप जो है वो इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि